नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी हस्तियों पर हमने आपसे बात की है और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आज जिस व्यक्तित्व पर हम बात करेंगे, इत्तेफाक से कहें, सौभाग्य से कहें या हमारी खुशनसीबी कहें, उनकी सुपुत्री हमारे साथ हैं। नाम अभी नहीं बताऊंगी, पहले परिचय कराऊंगी अपने साथी का, जो कि वरिष्ठ प्रसारण कर्मी हैं। वो हैं हमारे साथ राजीव कुमार शुक्ल। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और जो हमारी खास मेहमान हैं, जिनका नाम ऋतु जी ही बताएंगी, उनका भी स्वागत मैं कर लेता हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है अनिल बिस्वास जी की सुपुत्री शिखा बिस्वास बोहरा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, क्योंकि इस ऑल इंडिया रेडियो के साथ मेरे पिताजी का बहुत गहरा संबंध रहा है कई सालों तक। और हम भी यहाँ जब बच्चे थे या कॉलेज में पढ़ते थे तब बहुत आया करते थे और मस्तियाँ करते थे कॉरिडोर्स में घूमते घूमते। बड़ी डांट पड़ती थी बड़ों से, लेकिन हम कहाँ मानते। लेकिन हमारी भी कुछ यादें इस संस्था के साथ जुड़ी हुई है। शिखा जी, आपने देखा होगा कि जब हमने शुरुआत की, हमारी आवाज में आज खनक कुछ ज्यादा है, क्योंकि आज जिस व्यक्तित्व पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, अनिल बिस्वास जी। राजीव जी, उनके बारे में शुरुआत में चाहूंगी कि आप कुछ कहें। देखिए, मतलब हम लोग कई व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व। और अक्सर वो सही होता है, पर मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों पर यह ज्यादा सटीक बैठता है जी। और अनिल बिस्वास जी ऐसा ही एक नाम है जिन पर यह बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के अनेक रंग हैं। स्वतंत्रता सेनानी का रंग, जब वो किशोर थे उस अवस्था में वो मुक्ति आंदोलन जो भारत का चल रहा था ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ, उसमें शामिल हो गए, कई बार जेल गए। और अंततः जब उनके पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद फिर वो 22 साल जो अब बांग्लादेश में है, और तब वो पूर्व बंगाल था, वहाँ जो आपका मैं समझता हूँ शिखा जी पैतृक स्थान पिताजी का वही था। वही है, सही बात है। बोरीशाल, हाँ बोरीशाल उसको बोलेंगे। मतलब हम लोग उसे हिंदी में बिगाड़ देते हैं, लेकिन बोरीशाल तो बोरीशाल नहीं, बोरीशाल पर एक उसका नाम लेकर के मुझे याद आ रहा है, हिंदी की एक लेखिका है महुआ चौधरी जी, उनका उपन्यास है जिसके शीर्षक में बोरीशाल आता है। अरे तो जी जी हाँ, आप अगर चाहे बहुत तो अच्छा कुछ जोड़ लिया आपने। और जब अनिल जी की बात होती है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे, मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। किस्मत का ये कालजयी गीत। अच्छा देखिए, ये गुलामी के दिनों की फिल्म थी, शायद 1943 में आई थी। जी, और अपने समय की बहुत बड़ी व्यावसायिक हिट थी। लेकिन ये है कि ये जो गीत है, ये एक तरह से उद्घोष था उस जमाने में कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो हुआ ही था 42 में। और शिखा, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दौर में 1943 में जब हम इस गीत की बात करते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, युवतियां, कोई भी हो, ये गीत हर कोई गाता था और बेहिचक निडर गाता था। ना तो माहौल ऐसा था, लाठियों का डर नहीं, फांसी का खौफ नहीं, क्योंकि ये गीत का जादू कुछ ऐसा चढ़ा था लोगों के सर पे कि वो पूरा डर अंग्रेजों के खिलाफ जो मन में क्रोध था, अरे वो तो यानी कि बेखौफ जो ये लोग गाते थे थिएटर्स के अंदर। आपको इसके रिकॉर्डिंग के बारे में एक रहस्य बताऊं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो बाबा, क्योंकि ऑलरेडी यानी जुगांतर पार्टी में से जुड़े हुए थे, ऑलरेडी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे, तो उनको, और कवि प्रदीप तो वैसे भी एक राष्ट्रीय यानी कि पेट्रियोटिक टाइप कवि है, तो दोनों जरा यानी कि नाखुश थे कि वो जो दूर हटो में उनको जोश चाहिए था, वो जो पेट्रियोटिक जोश मांग रहे थे वो कोरस वाले नहीं दे पा रहे थे। तो बाबा ने कहा तुम लोग के दूर हटो, और प्रदीप जी और वो खुद और अरुण मुखर्जी जो गा रहे थे मेन, तीनों ने मिलके कोरस गाया। क्या बात है, मतलब और उस कोरस में जो जान भरी ने दूर हटो की, उसी को यानी उसी का सॉर्ट ऑफ ये देती हुई जवाब, जो थ्रो चाहिए उसमें। हाँ, और वो जो बल चाहिए, जो एक राष्ट्र प्रेम की, वो लोग लेकर आए, दूर हटो इस तरह। तो लोग जो उछलते थे उनके यानी कि सीट्स के ऊपर, जब थिएटर में हंगामा होता था, खड़े होकर उछलते थे और चिल्लाते थे दूर हटो है, ये जोश। तो
मुझे लगता है कि इस जोशीले गीत से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो शुरुआत इस गीत से करते हैं। बिल्कुल। 1943 की फिल्म किस्मत, और इसमें जैसा कि शिखा जी ने बताया कि पार्श्व में जो स्वर हैं वो अनिल जी के भी हैं, प्रदीप जी के भी हैं और अरुण जी के तो हैं। आइए सुनते हैं। हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो वालों, हिंदुस्तान हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। वाह वाह, क्या गीत और क्या बोल, मतलब मुझे लग रहा है जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वाकई ऐसे रचना धर्मिता, ऐसे संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा से सर झुक जाता है। और ये फर्स्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग था सिनेमा में, अगर आपको पता है। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे पहला प्रथम जी, तो एक गाना देश तो हमने शुरू किया था कि बहुआयामी व्यक्तित्व, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता सेनानी का वो आरंभ जो कि एक इस गीत में प्रतिफलित हुआ। हाँ, और यानी जिसको हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद संगीत से जबरदस्त जुड़ाव। जहां तक मुझे ध्यान है कि वो पदावली जो कीर्तन है उसमें रुचि लेते थे, बाउल और भटियाली जो कि बंगाल का जो लोक संगीत है उसमें गहरी रुचि थी। और फिर वो कलकत्ता आए और उसके बाद जी हाँ, श्यामा संगीत जो है, जो देवी की देवी स्तुति का जो संगीत है, यहाँ तक कि नजरुल गीति के प्रति उनका बड़ा रुझान है। तो खैर नजरुल गीत तो काम कर चुके हैं, काजी नजरुल इस्लाम के साथ ही काम किया था। जी, तो कुल मिलाकर तो नहीं, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जब संगीत में भी वो आए तो संगीत में भी उन्होंने पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों, इन सबको जोड़कर इनका समन्वय करके, सामंजस्य करके, तो एक बड़ी पारी है जिसमें हम इस पर विस्तार में आएंगे। बड़े बड़े गायकों को उन्होंने पहला अवसर दिया। फिर उसके बाद एक आयाम ये कि उन्होंने जो लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन दोनों के लिए भी कालजयी
रचनाएं दी और काम किया। इसके विस्तार में हम बाद में जाएंगे। वाद्य वृंदों की जहां तक बात है, बहुत सारे, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि आकाशवाणी के प्रति उनका जो काम के प्रति जो रुझान था वो भी बिल्कुल अलग तरह का काम है। बल्कि यूं कहें कि एक तरह से संगीत के पुरोधा रहे अनिल जी। आप उनकी सुपुत्री हैं और आपने बचपन से उनको देखा है। ये बहुत सौभाग्यशाली रही आप। मैं ये जानना चाहती थी, उनके व्यक्तित्व के संगीत के पक्ष पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक लाडली बेटी, 3 भाइयों की लाडली बहन और संगीतकार पिता, तो वो जो वातावरण था घर का, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। नहीं, वो सही आपने कहा। मैं एक ही बेटी थी 3 भाइयों के बीच, तो बहुत ज्यादा लाडली थी उनकी जी। और वो मुझे प्यार से शिखू माँ करके बुलाया करते थे घर में। और कोई भी महफिल हो घर में, लेकिन मुझे उनके गोद में जरूर बैठना है। हाँ। तो अभी किसी ने मुझे भेजा एक कटिंग कोई इसके पेपर से कि जिसमें तरत महमूद साहब बैठे, मदन मोहन जी बैठे और सारी गैदरिंग है, बैठक हो रही है, कोई पता नहीं शायद अली अकबर खान सरोद बजा रहे, कुछ ऐसा कुछ था। और मैं उनके गोद में बैठी हूँ आराम से, बड़ों बड़ों के बीच, लेकिन मेरा होना वहां जरूरी हम तो बैठेंगे। जी जी। तो इस तरह का था माहौल और बहुत प्यार से हमेशा मुझे कहते थे मेरे सर में मालिश करो। हाँ, तो कहते थे जब मैं यानी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे सर में से वो सफेद बाल खींचते रहना। तो मेरी माँ उनको कहती थी लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो इसकी तो शादी हो जाएगी, वो कहाँ रहेगी तुम्हारे साथ। यानी योजनाएं बना के रखे हुए थे बुढ़ापे के लिए। लेकिन अभी भी मैं वो करती थी, हमेशा बोलते थे आके सर में मालिश कर दे। जी जी। तो और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। शिखा जी, ऋतु जी ने जो बात की थी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। हमारे पास इस कार्यक्रम में, जिसमें कि हम हस्तियों को याद करते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं, ऐसे कई मेहमान आए हैं जिन्होंने रूबरू उन हस्तियों को देखा, उनसे बातचीत की, उनके साथ कुछ समय बिताया। लेकिन ये हमारा शायद पहला मौका है जबकि हम जिस हस्ती पर केंद्रित कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी बिटिया ही हमारे साथ है। तो अब हम ये चाहेंगे कि आपसे हम ये लगातार संस्मरण सुनेंगे। अब ये बताएं कि बचपन के उन दिनों को जब आप याद करती हैं तो कोई गाना आपको याद आता है जिसको आप चाहती हैं कि ये आप सबसे पहले, मतलब एक गाना हम सुन चुके हैं, पर अब अपनी तरफ से एक गाना आप बताएं कि कौन सा सुनना चाहेंगी। बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि मेरी माँ एक प्रोड्यूसर थी, आपको शायद पता होगा। जी। उन्होंने 4 फिल्में बनाई, लाडली, लाजवाब, हमदर्द, मेहमान, और उनके गाने हमारे घर में बहुत बजते थे। तो ऐसे कोई खास गीत है नहीं, लेकिन लता जी का एक गाया हुआ गाना था लाडली फिल्म का, जी, तुम्हारी बुलाने को जी चाहता है। वाह। जो एक गजल एक्चुअली है, गजल को उन्होंने इतना मेलोडियस और खूबसूरत बना दिया अपने संगीत से। लता जी का भी खुद का एक स्वयं उनका एक फेवरेट गाना है, ये बहुत मन पसंदीदा गाना। कई लोग मानते हैं कि लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व के निखार में और क्योंकि कई प्रभावों के साथ उन्होंने शुरू किया था गाना, वो प्रभाव होते हैं। कोई भी नया युवा कलाकार जब आता है तो उस पर कई प्रभाव होते हैं। के.एल. सहगल साहब का प्रभाव सभी पर हुआ करता था। नूरजहां बहुत बड़ी गायिका थी, उनका प्रभाव था। तो रोल मॉडल बन जाते हैं तो फिर सब उसी के। लता जी की जो अपनी एक अलग शैली बनी, ऐसा माना जाता है, और आप भी उस निकट रूप से उसको आपने देखा होगा या उस बारे में चर्चा हुई होगी, उसमें अनिल विश्वास जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो खासतौर से कहते हैं कि उन्होंने कई उन्होंने कहा, ऋतु जी, कि लता मंगेशकर के गाने में जो रेंज है, जो उनके स्वर में जो रेंज है, वो संगीतकारों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देती है। यानी उनके कंपोजिशंस जो हैं उसमें क्या क्या वो कर सकते हैं। ऐसी आवाज जो इतनी ऊंचाई तक जा सकती है, इस तरह मधुरता को बनाए रखते हुए, तो उसमें बहुत सी संभावनाएं बन जाती हैं। तो अब ये गाना हम सुनते हैं। तो ये गाना सुनेंगे। 1949 में फिल्म आई लाडली, और शिखा जी को भी पसंद है, और इत्तेफाक से मुझे भी बहुत पसंद है, और इत्तेफाक से राजीव जी को भी। आइए सुनते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी
मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है तुम्हारे बुलाने को। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी हस्तियों पर हमने आपसे बात की है और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आज जिस व्यक्तित्व पर हम बात करेंगे, इत्तेफाक से कहें, सौभाग्य से कहें या हमारी खुशनसीबी कहें, उनकी सुपुत्री हमारे साथ हैं। नाम अभी नहीं बताऊंगी, पहले परिचय कराऊंगी अपने साथी का, जो कि वरिष्ठ प्रसारण कर्मी हैं। वो हैं हमारे साथ राजीव कुमार शुक्ल। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और जो हमारी खास मेहमान हैं, जिनका नाम रितु जी ही बताएंगी, उनका भी स्वागत मैं कर लेता हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है अनिल बिस्वास जी की सुपुत्री शिखा बिस्वास बोहरा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, क्योंकि इस ऑल इंडिया रेडियो के साथ मेरे पिताजी का बहुत गहरा संबंध रहा है कई सालों तक। और हम भी यहाँ जब बच्चे थे या कॉलेज में पढ़ते थे तब बहुत आया करते थे और मस्तियाँ करते थे कॉरिडोर्स में घूमते घूमते। बड़ी डांट पड़ती थी बड़ों से, लेकिन हम कहाँ मानते। लेकिन हमारी भी कुछ यादें इस संस्था के साथ जुड़ी हुई है। शिखा जी, आपने देखा होगा कि जब हमने शुरुआत की, हमारी आवाज में आज खनक कुछ ज्यादा है, क्योंकि आज जिस व्यक्तित्व पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, अनिल बिस्वास जी। राजीव जी, उनके बारे में शुरुआत में चाहूंगी कि आप कुछ कहें। देखिए, मतलब हम लोग कई व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व। और अक्सर वो सही होता है, पर मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों पर यह ज्यादा सटीक बैठता है जी। और अनिल बिस्वास जी ऐसा ही एक नाम है जिन पर यह बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के अनेक रंग हैं। स्वतंत्रता सेनानी का रंग, जब वो किशोर थे उस अवस्था में वो मुक्ति आंदोलन जो भारत का चल रहा था ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ, उसमें शामिल हो गए, कई बार जेल गए। और अंततः जब उनके पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद फिर वो 22 साल जो अब बांग्लादेश में है, और तब वो पूर्व बंगाल था, वहाँ जो आपका मैं समझता हूँ शिखा जी पैतृक स्थान पिताजी का वही था। वही है, सही बात है ना? बोरीशाल, हाँ बोरीशाल उसको बोलेंगे। मतलब हम लोग उसे हिंदी में बिगाड़ देते हैं, लेकिन बोरीशाल तो बोरीशाल नहीं, बोरीशाल पर एक उसका नाम लेकर के मुझे याद आ रहा है, हिंदी की एक लेखिका है महुआ चौधरी जी, उनका उपन्यास है जिसके शीर्षक में बोरीशाल आता है। अरे वाह, जी जी हाँ, आप अगर चाहें बहुत तो अच्छा कुछ जोड़ लिया आपने। और जब अनिल जी की बात होती है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे, मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। किस्मत का ये कालजयी गीत। अच्छा देखिए, ये गुलामी के दिनों की फिल्म थी, शायद 1943 में आई थी। जी, और
अपने समय की बहुत बड़ी व्यावसायिक हिट थी। लेकिन ये है कि ये जो गीत है ये एक तरह से उद्घोष था उस जमाने में कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो हुआ ही था 42 में। और शिखा, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दौर में 1943 में जब हम इस गीत की बात करते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, युवतियां, कोई भी हो, ये गीत हर कोई गाता था और बेहिचक निडर गाता था। ना तो माहौल ऐसा था, लाठियों का डर नहीं, फांसी का खौफ नहीं, क्योंकि ये गीत का जादू कुछ ऐसा चढ़ा था लोगों के सर पे कि वो पूरा डर अंग्रेजों के खिलाफ जो मन में क्रोध था, अरे वो तो यानी कि बेखौफ जो ये लोग गाते थे थिएटर्स के अंदर। आपको इसके रिकॉर्डिंग के बारे में एक रहस्य बताऊं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो बाबा क्योंकि ऑलरेडी यानी जुगातर पार्टी में से जुड़े हुए थे, ऑलरेडी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे, तो उनको, और कवि प्रदीप तो वैसे भी एक राष्ट्रीय यानी कि पेट्रियोटिक टाइप कवि है, तो दोनों जरा यानी कि नाखुश थे कि वो जो दूर हटो में उनको जोश चाहिए था, वो जो पेट्रियोटिक जोश मांग रहे थे वो कोरस वाले नहीं दे पा रहे थे। तो बाबा ने कहा तुम लोग के दूर हटो, और प्रदीप जी और वो खुद और अरुण मुखर्जी जो गा रहे थे मेन, तीनों ने मिलके कोरस गाया। क्या बात है, मतलब और उस कोरस में जो जान भरी है ना दूर हटो की, उसी को यानी उसी का सॉर्ट ऑफ ये देती हुई जवाब, जो थ्रो चाहिए उसमें। हाँ, और वो जो बल चाहिए, जो एक राष्ट्र प्रेम की, वो लोग लेकर आए दूर हटो इस तरह। तो लोग जो उछलते थे उनके यानी कि सीट्स के ऊपर, जब थिएटर में हंगामा होता था, खड़े होकर उछलते थे और चिल्लाते थे दूर हटो है, ये जोश। तो मुझे लगता है कि इस जोशीले गीत से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो शुरुआत इस गीत से करते हैं। बिल्कुल। 1943 की फिल्म किस्मत, और इसमें जैसा कि शिखा जी ने बताया कि पार्श्व में जो स्वर हैं वो अनिल जी के भी हैं, प्रदीप जी के भी हैं और अरुण जी के तो हैं। आइए सुनते हैं। से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो वालों, हिंदुस्तान दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो।
वाह वाह, क्या गीत और क्या बोल, मतलब मुझे लग रहा है जैसे रोंगटे खड़े हैं। हाँ, वाकई। और वाकई ऐसे रचनाधर्ता, ऐसे संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा से सर झुक जाता है। और ये फर्स्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग था सिनेमा में, अगर आपको पता है। जी जी जी, पता नहीं बिल्कुल आप जानते कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहला प्रथम जी, तो एक पेट्रियोटिक गाना, देश तो हमने शुरू किया था कि बहुआयामी व्यक्तित्व, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता सेनानी का वो आरंभ जो कि एक इस गीत में प्रतिफलित हुआ। हाँ, और यानी जिसको हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद संगीत से जबरदस्त जुड़ाव। जहां तक मुझे ध्यान है कि वो पदावली जो कीर्तन है उसमें रुचि लेते थे। बिल्कुल। बाउल और भटियाली जो कि बंगाल का जो लोक संगीत है उसमें गहरी रुचि थी। और फिर वो कलकत्ता आए और उसके बाद जी हाँ, श्यामा संगीत जो है, जो देवी की देवी स्तुति का जो संगीत यहाँ है। तक कि नजरुल गीति के प्रति उनका बड़ा रुझान रहा। तो खैर नजरुल गीत तो काम कर चुके हैं, काजी नजरुल इस्लाम के साथ ही काम किया था। जी, तो कुल मिलाकर तो नहीं, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जब संगीत में भी वो आए तो संगीत में भी उन्होंने पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों, इन सबको जोड़कर इनका समन्वय करके, सामंजस्य करके, तो एक बड़ी पारी है जिसमें हम इस पर विस्तार में आएंगे। बड़े बड़े गायकों को उन्होंने पहला अवसर दिया। फिर उसके बाद एक आयाम ये कि उन्होंने जो लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन दोनों के लिए भी कालजयी रचनाएं दी और काम किया। इसके विस्तार में हम बाद में जाएंगे। वाद्य वृंदों की जहां तक बात है, बहुत सारे, जैसे कि राजीव जी ने कहा कि आकाशवाणी के प्रति उनका जो काम के प्रति जो रुझान था वो भी बिल्कुल अलग तरह का काम है। बल्कि यूं कहें कि एक तरह से संगीत के पुरोधा रहे अनिल जी। आप उनकी सुपुत्री हैं और आपने बचपन से उनको देखा है। ये बहुत सौभाग्यशाली रही आप। मैं ये जानना चाहती थी, उनके व्यक्तित्व के संगीत के पक्ष पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक लाडली बेटी, 3 भाइयों की लाडली बहन और संगीतकार पिता, तो वो जो वातावरण था घर का, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। नहीं, वो सही आपने कहा। मैं एक ही बेटी थी 3 भाइयों के बीच, तो बहुत ज्यादा लाडली थी उनकी जी। और वो मुझे प्यार से शिखू माँ करके बुलाया करते थे घर में। और कोई भी महफिल हो घर में, लेकिन मुझे उनके गोद में जरूर बैठना है। हाँ। तो अभी किसी ने मुझे भेजा एक कटिंग कोई इसके पेपर से कि जिसमें तरत महमूद साहब बैठे, मदन मोहन जी बैठे और सारी गैदरिंग है, बैठक हो रही है, कोई पता नहीं शायद अली अकबर खान सरोद बजा रहे, कुछ ऐसा कुछ था। और मैं उनके गोद में बैठी हूँ आराम से, बड़ों बड़ों के बीच, लेकिन मेरा होना वहां जरूरी हम तो बैठेंगे। जी जी। तो इस तरह का था माहौल। और बहुत प्यार से हमेशा मुझे कहते थे मेरे सर पे मालिश करो। हाँ, तो कहते थे जब मैं यानी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे सर में से वो सफेद बाल खींचते रहना। तो मेरी माँ उनको कहती थी लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो इसकी तो शादी हो जाएगी, वो कहाँ रहेगी तुम्हारे साथ। यानी योजनाएं बना के रखे हुए थे बुढ़ापे के लिए। लेकिन अभी भी मैं वो करती थी, हमेशा बोलते थे आके सर में मालिश कर दे। जी जी। तो और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। शिखा जी, ऋतु जी ने जो बात की थी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। हमारे पास इस कार्यक्रम में, जिसमें कि हम हस्तियों को याद करते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं, ऐसे कई मेहमान आए हैं जिन्होंने रूबरू उन हस्तियों को देखा, उनसे बातचीत की, उनके साथ कुछ समय बिताया। लेकिन ये हमारा शायद पहला मौका है जबकि हम जिस हस्ती पर केंद्रित कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी बिटिया ही हमारे साथ है। तो अब हम ये चाहेंगे कि आपसे हम ये लगातार संस्मरण सुनेंगे। अब ये बताएं कि बचपन के उन दिनों को जब आप याद करती हैं तो कोई गाना आपको याद आता है जिसको आप चाहती हैं कि ये आप सबसे पहले, मतलब एक गाना हम सुन चुके हैं पर अब अपनी तरफ से एक गाना आप बताएं कि कौन सा सुनना चाहेंगी? बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि मेरी माँ एक प्रोड्यूसर थी, आपको शायद पता होगा। जी जी। उन्होंने 4 फिल्में बनाई, लाडली, लाजवाब, हमदर्द, मेहमान, और उनके गाने हमारे घर में बहुत बजते थे। तो ऐसे कोई खास गीत है नहीं, लेकिन लता जी का एक गाया हुआ गाना था लाडली फिल्म का, जी जी जी, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। वाह। जो एक गजल एक्चुअली है, गजल को उन्होंने इतना मेलोडियस और खूबसूरत बना दिया अपने संगीत से। लता जी का भी खुद का एक स्वयं उनका एक फेवरेट गाना है, ये बहुत मन पसंदीदा गाना। कई लोग मानते हैं कि लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व के निखार में और क्योंकि कई प्रभावों के साथ उन्होंने शुरू किया था गाना, वो प्रभाव होते हैं। कोई भी नया युवा कलाकार जब आता है तो उस पर कई प्रभाव होते हैं। के.एल. सहगल साहब का प्रभाव सभी पर हुआ करता था। नूर जहां बहुत बड़ी गायिका थी, उनका प्रभाव था। तो रोल मॉडल बन जाते तो फिर सब उसी के। लता जी की जो अपनी एक अलग शैली बनी, ऐसा माना जाता है, और आप भी उस निकट रूप से उसको आपने देखा होगा या उस बारे में चर्चा हुई होगी, उसमें अनिल विश्वास जी का बहुत बड़ा हाथ था।
तो खासतौर से कहते हैं कि उन्होंने कई उन्होंने कहा ऋतु जी कि लता मंगेशकर के गाने में जो रेंज है, जो उनके स्वर में जो रेंज है, वो संगीतकारों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देती है। यानी उनके कंपोजिशंस जो हैं उसमें क्या क्या वो कर सकते हैं, ऐसी आवाज जो इतनी ऊंचाई तक इतने जा सकती है, इस तरह मधुरता को बनाए रखते हुए, तो उसमें बहुत सी संभावनाएं बन जाती है। तो अब ये गाना हम सुनते हैं। तो ये गाना सुनेंगे 1949 में फिल्म आई लाडली, और शिखा जी को भी पसंद है और इत्तेफाक से मुझे भी बहुत पसंद है और इत्तेफाक से राजीव जी को भी। आइए सुनते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हें ये तुम्हारे को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं, और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत। हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार जब गाने की बात आई और तलत जी को अवसर देने की बात आई, तो अनिल दा ने उन्हें बुलवाया और कहा कि भाई तुम गाओ। जब वो गाने लगे तो तलत जी को ये अंदर ही अंदर कुंठा थी कि मेरी आवाज कांपती है। मैं ठीक से आगे चले गए हो। पहले हम जी बात करें जो किस तरह उन्होंने गीत गाया भी वो। हाँ। ये क्योंकि एक्चुअली तलत महमूद तो न्यू थिएटर्स के ब्लू व्हाइट बॉय थे, वहां से आए हुए थे जब वो कंपनी बंद हो रही थी। तो क्योंकि उनकी आवाज में वो लर्जिश, तो काफी संगीतकार उनको नापसंद करते थे। वो कहते थे घबराहट की एक निशानी है, आप नहीं गा पाओगे। तो सबने उनको यानी कि रिजेक्ट कर दिया था, और आखिरश हिम्मत करके वो अनिल विश्वास के पास आए। अनिल दा का उस वक्त काफी बड़ा नाम था, तो घबरा रहे थे। अनिल दा ये समझे कि उनको एक्टिंग के लिए वो आए उनके पास, क्योंकि ये ऐसे खूबसूरत नौजवान थे,
तो वो बोले कि नहीं नहीं तुम जाके मेरी बीवी से मिलो, स्टूडियो का काम वही संभालती है। और लिटरली धुतकार दिया उनको ओपनिंग, यानी कि जाओ अभी बड़े बेआबरू हो करते नहीं कुछ से हम निकले वाली बात हो गई। जी, जी। तो और वैसे भी तलत साहब लखनवी अदब के आदि, वो बहुत घबरा गए। और बाद में किसी ने बताया ये तो लड़का तपन कुमार है जो न्यू थिएटर्स में गाता है। तो बाबा वो बोले पहले तपन के नाम से हाँ, गाते थे। तो जी, वो जी। समझ नहीं पाए थे, कनेक्ट नहीं कर पाए थे कि ये वही शख्स वही है। तपन। तो तब उसके बाद बोले अरे इसको बुला बुला, मुझे वो लड़का चाहिए, उसके पास एक नायाब चीज है उसके गले में, हाँ हाँ, क्या बात है। ट्रेमलो जो बोलते हैं। तो तलत साहब ने खुद मुझे बताया कि 3-4 बार मुझे जब संदेशा आया मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। फिर फाइनली वो चले गए मिलने के लिए, तब उन्होंने उनको बोला अरे मैं तो तुमको, यानी तुम कमाल करते हो, इतनी खूबसूरत आवाज है। और उन्होंने वो एक्चुअली आरज़ू फिल्म मुकम्मल हो गई थी। यस, जी जी मगर जी, उन्होंने प्रोड्यूसर पे हावी होकर कहा कि नहीं मुझे ये लड़का चाहिए, ये गीत डालना ही है ऐ दिल फिल्म मुझे में। ऐसी जगह ले चल। हाँ बिल्कुल। और दिलीप कुमार के कहते हैं डेट्स नहीं मिलेंगे, वो प्रोड्यूसर बहुत नाराज हो गया। लेकिन देखिए ये उनकी जिद थी कि नहीं मुझे ये डालना है। तो कई लोग अपने जिद से या अपने कुछ विचार से किस तरह और लोगों की किस्मत बना देते हैं, ये एक्चुअली इस तरह का एक ये है प्रसंग था। और वो जो हमने पढ़ा था उस पे ये था कि हाँ, अनिल जी ने पूछा कि भाई ये थोड़ा आवाज को बदल के गाने लगे कि नहीं कंपन से मेरा मजा नहीं आता, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा तलत कहाँ है, नहीं वो उसको ऐसे तुमने हुआ, कहाँ छोड़ दिया। ऐसे था कि जी। अभी पहले तो कोई संगीतकार उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। अब ये गाना ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई इतना प्रसिद्ध हुआ, मशहूर हुआ, लोकप्रिय हुआ कि अब सारे संगीतकार चाहते थे कि तरत हमारे लिए गाए। सब हीरो भी चाहते थे, यानी शम्मी कपूर जैसे हीरो भी मांग रहे थे तरत महमूदी चाहिए प्लेबैक के लिए। क्या बात। तो उसके बाद वो एक और फिल्म के लिए गए और वहां से जब वापस आए, फिल्म आराम के लिए उनको बुलाया गया था, तब तरत महमूद एकदम सीधा अपनी आवाज सपाट गाते, वो गा रहे थे। कंपन गायब हो गई थी। तो बाबा ने बोला कि भाई तुम कौन हो। उनका कुछ, उनकी अदा कुछ ऐसी होती थी, भाई तुम कौन हो, मैंने तो यहाँ एक तरत महमूद को बुलाया था, लेकिन तुम तो वो हो नहीं, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जाओ जाओ, अगर तुम्हें कहीं वो तरत महमूद मिल जाए उसको ढूंढ के ले आना मेरे पास। और वो अवाक रह गए, एकदम हैरान वो रह गए। घबरा नहीं, वो फिर नाराज होके चले गए, बता रहे थे कि जू बीच पे टहल रहे थे कि यार फिर धुतकार दिया मुझे, ये क्या तरीका है, यानी कि मुझे ये तंज का तरीका। लखनवी दिल फिर से आहत थोड़ा- हो गया। तो चलिए बातचीत चलती रहेगी और ये लेकिन जिस मजेदार। गाने का हमने इतना जिक्र कर जी, लिया, जी जी अब मुझे लगता है हमारे मुस्कुराना श्रोता चाहिए। चाहेंगे, हालांकि श्रोताओं के लिए अपरिचित गाना नहीं, बहुत मकबूल गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, अद्भुत गाना है। नहीं, पर उसके बगैर तो अनिल विश्वास के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं पूरा हो हो ही चले नहीं गए सकता। नहीं। मेरे ख्याल 1949 की ये फिल्म थी आरज़ू। हाँ। इस गीत को सुनते हैं और इसी फिल्म का एक और बहुत प्यारा गीत है, वो भी सुना जाए। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला
लुटा वो दिल गया, उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया। चलना है सबसे दूर दूर अब, कारवां कोई न हो। चलना है सबसे दूर दूर अब, कारवां कोई न हो। अपना पराया मेहरबाना, मेहरबान कोई न हो। है दिल मुझे ऐसी जगह ले गीत हमने सुना, और जैसा कि मैंने कहा था, इस फिल्म का एक और बहुत प्यारा गीत है, और क्या है वो, शुक्रिया दिल, शुक्रिया है प्यार तेरा। हाँ, वो आराम फिल्म का है। आराम फिल्म का हाँ, गाना है वो। वो मेरे ख्याल से उसी बात पे आ रही थी मैं कि जब वो तलत साहब ने फिर उनको एक विचार आया कि हाँ अनिल दा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मुझे अपनी आवाज बदलनी नहीं चाहिए, यानी मैं फिर कोई सारे आम सिंगर्स की तरह हो जाऊंगा। तो वो जब वापस आए तो बोले कि नहीं दादा आप ठीक ही कह रहे थे, मैं अपनी कंपन के साथ ही चलूंगा। वो ट्रेमोलो कहते हैं, विब्राटो कहते हैं, बहुत ही यानी बड़ी कुदरती होनी चाहिए वो किसी के गले में, और उसी की वजह से आज तलत महमूद की पहचान बनी है। और उनकी तरह जैसे उनकी नकल कोई भी नहीं कर सकता है आसानी से, क्योंकि ये जो चीज है वो एक प्राकृतिक चीज अपने गले में होती है, सबके कंठ में नहीं होती है ये। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि ये समझ वो पार की दृष्टि उस दौर में था इनके पास कि कैसे किस फनकार के पास क्या चीज है और उससे भी कैसे निकालो। क्या अच्छी बात आपने कही। देखिए इसको उससे आप जोड़ सकती हैं कि जो लता जी के लिए उन्होंने कहा कि इस लड़की के पास इसे गले में इतनी रेंज है कि हमारे लिए बहुत कुछ करना अब संभव होगा जो पहले नहीं था। उसी तरह तलत साहब के बारे में उन्होंने समझा कि तलत साहब की आवाज में वो खास बात है, वो ट्रेमोलो है जो आपने कहा, जो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे याद आता है किशोर दा एक फरेब फिल्म में जो उनसे गीत गवा दिया, वो जो संजीदा सा गीत था, उसके बाद तो मोहब्बत की बस्ती, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, दो गीत हैं, दो गीत हैं और गीत है इनफैक्ट। तो पहले कौन सा सुना? मेरे सुख दुख का संसार। एक्चुअली वो जो हुस्न है भी है उदास उदास मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आपको एक बता दूं कि किशोर कुमार के 10 टॉप फेवरेट गीतों में से हुस्न भी है उदास उदास आता है। हालांकि आप मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरी पसंद पूछे आप तो हुस्न भी है उदास उदास तो सुनेंगे। इसमें पियानो के पीसेस इतने खूबसूरत हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो ऐसा है, ये गाना हम आपकी पसंद सुनते हैं और फिर आप मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, मेरी पसंद सुन लीजिए, सुना लीजिए, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए सभी को खुश होना चाहिए। जी 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 जी। पहले सुनते हैं हुस्न है। डेमोक्रेसी में द लार्जेस्ट हैप्पीनेस फॉर द लार्जेस्ट नंबर, वैसी वाली बात होगी। जी, तो हुस्न है उदास उदास, आइए सुनते हैं। उदास उदास इश्क भी हमसे दूर
कहने को बाग में बहार, कहने को बाग में बहार आई हुई जरूर है, उसमें भी है खुदा खुदा, किससे भी हमसे दूर है। हमारा जिक्र भी हो